औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था या वीडियो था उसमें वी वर डिस्कसिंग द मेन टॉपिक टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा था, मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़े थे वगैरह वगैरह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, और इसके बाद हम टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करेंगे, जो हमारा मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम देखें, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी पता है, एंगुलर मोमेंटम का भी पता है। अब हम इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली कैन बी रिटन लाइक दिस, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर R एंड द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं R क्रॉस F का मतलब है टॉर्क, तो R क्रॉस P का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। इसे अगर आप खोलें तो L इज इक्वल टू R, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, इधर क्या लिखूं यूनिट वेक्टर n, सही है। अच्छा, इसे अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो R P साइन थीटा, ठीक है। लुक एट, अगर बॉडी सर्कल में जा रही है तो आपको पता है सर्कल में R और P या V के दरमियान एंगल कितना होता है 90। आप देखिए दिस एंगल इज 90, इज इट। अगर आप इसे इस तरह एक्सटेंड करें तो दिस इज 90, तो दिस एंगल इज 90, तो L इज इक्वल टू R P एंड दिस इज साइन 90। Sin 90 is 1, so this is RP. Let this is equation number 1. अच्छा, कभी कभार MCQs में आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल when a body is moving in circular path, when a body is moving in circular path, its angular momentum is given by, तो इस तरह लिखा बोलते हैं। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है RP, ठीक है, और ऑप्शन बी में अगर लिखा है MVR, ठीक है, और सपोज ऑप्शन सी में लिखा है कि लेस देन RP, और अगर डी में लिखा है बोथ A एंड B, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए बोथ A एंड B, क्योंकि व्हेन द एंगल इज 90, देखिए RP sin 90 इज 1, तो दिस इज RP। P की जगह अगर आप MV लिखें तो इसे हम आप देखें RP भी लिख सकते हैं, MVR भी लिख सकते हैं, या RMV भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब है कि बोथ ऑप्शन A एंड B सही है। अच्छा देखो, अब हमारे पास P बराबर है MV, शाबाश, P इज MV। व्हाट इज MV? लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इट इज लीनियर मोमेंटम। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ये वैल्यू आप ऐसा करें, इसे 1 में पुट करें, तो देखिए L इज इक्वल टू दिस इज R M इंटू V, क्लियर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट इज V इज इक्वल टू R ओमेगा, सही है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये अगर आप इधर लिखें तो L इज इक्वल टू R M and this is R omega. So this can be written as
mr² इंटू ओमेगा। सही है, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं व्हाट इज mr²? शाबाश, एंगुलर इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और या रोटेशनल इनर्शिया। तो mr² का मतलब है I। तो ये mr² अगर आप इधर लेके इसका वैल्यू इधर लेके तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। याद रखिए, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर momentum. Even you can say this is a relation between angular velocity and angular momentum. ठीक है? by analogy, look at, अगर पेपर में टेस्ट में आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो हम एनालॉजी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था कि वी विल डू कंपैरिजन। अच्छा, लुक एट, आपको पता है लीनियर मोमेंटम बराबर है m/v। ठीक है, अगर आप P की जगह एंगुलर मोमेंटम लेके देखिए, इस P का काउंटर पार्ट एंगुलर काइनेमेटिक्स में L है। P इज द पैरामीटर ऑफ लीनियर काइनेमेटिक्स, ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स, तो इसका काउंटर पार्ट है L। मेस का मतलब है लीनियर इनर्शिया, तो इसका काउंटर पार्ट है एंगुलर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस V की जगह आप लोग लेके एंगुलर वेलोसिटी। ये है लीनियर वेलोसिटी, तो ये है, तो मेस का काउंटर पार्ट है I और V का काउंटर पार्ट है ओमेगा। तो जिस तरह हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अच्छा, एक बात आप याद रखें, इफ द मोशन इज सर्कुलर, अगर मोशन सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सिर्फ साफ देखिए, मोशन अगर सर्कुलर है तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर सर्कुलर नहीं है, कोई और टाइप ऑफ मोशन है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम आर नॉट पैरेलल। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता। ये तब पॉसिबल है इफ द मोशन इज अदर देन सर्कुलर। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन है तो इट्स वेरी सिंपल, लुक एट, अगर सर्कुलर मोशन है, देखें आपने पढ़ा था कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अपवर्ड। याद है? अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड। और याद रखिए, बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अपवर्ड। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लोग जरा एनालॉजी करें, कंपैरिजन करें। लीनियर मोमेंटम को हम लीनियर क्यों कहते हैं? अब हम देखिए आहिस्ता आहिस्ता डीपर जा रहे हैं, रूट की तरफ आ रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम को हम लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को हम एंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्कुलर मोशन में, स्पेशली इन सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और देखें, लुक एट, ये हमारे पास है R, ये है R, ठीक है, और ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम या लीनियर वेलोसिटी। तो याद रखिए, अगर आप राइट हैंड रूल वो अप्लाई करें, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, देखिए R क्रॉस P इज अपवर्ड, R क्रॉस P इज इन दिस डायरेक्शन, जिसे हम इस तरह शो करते हैं। या अगर बॉडी इस तरह जा रही है तो आप देखें, वी कैन राइट लाइक, देखिए, लुक एट, गौर से देखें, अगर बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अपवर्ड। क्लियर? और देखें, अगर आप इसे इस तरह शो करें, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो देखें ये हमारे पास है R, ये हमारे पास है V या P, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम। तो गौर से देखें, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो L इज अपवर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल।
लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करें, ये है R, ये है P, अगर आप इस P को इधर ले आए तो फार्मूले में आप देखें पहले R है फिर P है। देखिए फार्मूले में पहले R है और फिर P है। तो देखें व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस R, व्हाट इज दिस P। तो आप देखिए R क्रॉस P से एंगुलर मोमेंटम आता है। याद रखिए P क्रॉस R से एंगुलर मोमेंटम नहीं आता। इसी वजह से हम बार बार लिखते हैं R क्रॉस P, R क्रॉस P, क्योंकि R क्रॉस P से अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल एंगुलर मोमेंटम आते हैं और P क्रॉस R से नहीं आता। P क्रॉस R से फिर नीचे आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। और देखिए R क्रॉस P इज अपवर्ड। ठीक है, तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम इज सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज along the direction of angular velocity। अब हम ऐसा करते हैं कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को आपस में रिलेट करते हैं। शाबाश। ये भी सब और ये हेडिंग छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of angular momentum। देखिए दिस लॉ स्टेट्स that the time rate of change of angular momentum is equal to the applied torque, the applied torque on the body। ठीक है, यानी देखिए L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा L का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डिवाइड बाय डेल्टा T का मतलब है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क यानी एंगुलर फोर्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप कंपैरिजन करें, एनालॉजी करें, इट्स वेरी सिंपल। P की जगह P का मतलब है लीनियर मोमेंटम, इसकी जगह लिखो एंगुलर मोमेंटम, सही है। और F का मतलब है लीनियर फोर्स, तो इसकी जगह एंगुलर फोर्स। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क या एंगुलर फोर्स। लुक एट, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से जा रही है, तो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी का मतलब है नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इफ देयर इज नो फोर्स ऑन अ बॉडी, linear momentum remains constant. If you apply the force on the body, linear momentum changes. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये फैन है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द फैन, द नेट टॉर्क ऑन द फैन इज जीरो। लेकिन जब आप इस पर टॉर्क अप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस। तो प्लीज रिमेंबर, force is responsible for change in linear momentum while torque is responsible for the
change in angular momentum. So we say this law states that the time rate of change of angular momentum is equal to the applied torque. देखिए यहाँ पर टॉर्क लिखे इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क ऑन द बॉडी. ठीक है, यानी अगर आप किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है. अब अगर आप देखिए पर सेकंड, लोकेट पर सेकंड अगर आपने एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा चेंज किया है तो इसका मतलब है आपने टॉर्क ज़्यादा अप्लाई किया है. पर सेकंड अगर मोमेंटम में कम चेंज आ रहा है तो टॉर्क आप कम अप्लाई कर रहे हैं, या ज़्यादा टॉर्क का मतलब है ज़्यादा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड, और कम टॉर्क का मतलब है कम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस इक्वेशन मैथमेटिकली कि ये कहाँ से आई है. बाय कंपैरिजन भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये नीचे बस. अच्छा देखो, लेट अस डू इट्स प्रूफ. इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है. हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है आर क्रॉस पी. दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इज इट? दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम. और लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इवन. ठीक है, द मोशन इज सर्कुलर या सर्कुलर नहीं भी है, यू कैन अप्लाई दिस. दिस इज अप्लीकेबल, दिस इज वैलिड एवरीवेयर. देखिए इधर क्या है, डेल्टा. देखिए इधर डेल्टा है, डेल्टा इज एन ऑपरेटर, इसका मतलब है चेंज. तो अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर डेल्टा अप्लाई करें, यहाँ पर डेल्टा अप्लाई करें, यहाँ पर भी डेल्टा अप्लाई करें, तो देखें इट इज लाइक दिस. ठीक है, दोनों साइड्स पे डेल्टा अप्लाई करें, मैथमेटिकली इट डजंट मैटर. और आपको पता है फॉर द सेम सर्कल आर डजंट चेंज. देखिए फॉर द सेम सर्कल आर डजंट चेंज, आर रिमेन्स कांस्टेंट. तो आप ऐसा करें कि इस आर को आप बाहर लेके, सो दिस इज डेल्टा पी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, जब आप किसी बॉडी पर याद रखिए टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो टॉर्क का मतलब है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये टेंजेंशियल फोर्स इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है. तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है. क्लियर? एंड देयरफॉर हमने डेल्टा जो है वो पी के साथ लेगा. अब इधर देखें, डेल्टा एल के नीचे क्या है, डेल्टा टी. तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय डेल्टा टी. दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, एंड दिस इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सही है? आप मुझे ये बताएं व्हाट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. What is delta P by delta T? Force. This is linear force. ठीक है, इसे इधर पुट करो तो डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T आ जाएगा R क्रॉस F. This is let equation number 3. Now what is R cross F by definition? R cross F, torque. R cross F is torque. So this is torque. So put it here. So delta L divided by delta T is equal to the applied torque, and this is called second law of motion in terms of angular momentum. और याद रखिए
इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा जो मेन टॉपिक था वो था टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इक्वेशन रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम विथ टॉर्क या टॉर्क विथ एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि whenever you apply torque on a body, so it will change the angular momentum of the system, and the time rate of change of this angular momentum will be equal to the applied force on the body। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें we will have to study law of conservation of एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।